क्या सच में कोई एक भगवान सबसे शक्तिशाली है? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में चलता आया है। हर धर्म, हर संस्कृति और हर इंसान की अपनी अलग आस्था होती है। कोई कहता है भगवान शिव सबसे बड़े हैं, कोई मानता है भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालन करता है। लेकिन क्या सच में किसी एक को सबसे शक्तिशाली कहा जा सकता है, या फिर सभी देवी देवता एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं? आज हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है। उन्होंने इस संसार की रचना की। भगवान विष्णु इस संसार का पालन करते हैं। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब वे अलग अलग अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। राम और कृष्ण उनके सबसे प्रसिद्ध अवतार माने जाते हैं। दूसरी ओर भगवान शिव को संहार का देव कहा जाता है, लेकिन उनका संहार विनाश नहीं, बल्कि नए निर्माण की शुरुआत माना जाता है। शिव को महादेव कहा जाता है, क्योंकि वे समय और मृत्यु से भी परे माने जाते हैं। उनका शांत रूप भी है और रौद्र रूप भी। कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, तब भी शिव की शक्ति बनी रहेगी। अब बात करते हैं माता शक्ति की। माता दुर्गा, काली और पार्वती को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। कई ग्रंथों में लिखा है कि बिना शक्ति के शिव भी शव समान है, यानी शक्ति ही पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। माता दुर्गा ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का अंत किया था। माता काली का रूप इतना प्रचंड बताया गया है कि देवता भी डर गए थे। कुछ लोग भगवान हनुमान को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। उनकी ताकत, भक्ति और साहस के किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। हनुमान जी ने अकेले पूरी लंका हिला दी थी। वे पर्वत उठा सकते थे और किसी भी बाधा को पार कर सकते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी भक्ति। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण सिर्फ शक्ति के नहीं, बल्कि बुद्धि और नीति के भी प्रतीक है। उन्होंने बिना हथियार उठाए भी पूरी लड़ाई की दिशा बदल दी थी। अगर हम अलग अलग धर्मों को देखें, तो हर जगह एक सर्वोच्च शक्ति की बात की जाती है। इस्लाम में अल्लाह को सबसे बड़ा और सर्वशक्तिमान माना जाता है। ईसाई धर्म में परमपिता परमेश्वर को पूरी सृष्टि का निर्माता कहा गया है। सिख धर्म में एक ओंकार का अर्थ है एक ही परम सत्य, यानी अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही मानी जाती है। अब सवाल आता है, अगर शक्ति एक है, तो फिर इतने सारे भगवान क्यों? इसका जवाब कई संतों और विद्वानों ने दिया है। उनके अनुसार इंसानों की सोच और भावनाएं अलग अलग होती हैं। कोई प्रेम से जुड़ता है, कोई शक्ति से, कोई ज्ञान से और कोई भक्ति से। इसीलिए भगवान के अलग अलग रूप बनाए गए, ताकि हर इंसान अपनी भावना के अनुसार ईश्वर को समझ सके। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव सबसे बड़े हैं, क्योंकि वे देवों के देव महादेव हैं। कुछ कहते हैं कि भगवान विष्णु सबसे महान है, क्योंकि वे पूरे संसार का पालन करते हैं। वही शक्ति उपासक कहते हैं कि माता ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कई ग्रंथों में यह भी लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही परम शक्ति के रूप हैं। जैसे पानी कभी बर्फ बन जाता है, कभी भाप, लेकिन असल में रहता पानी ही है। इसी तरह भगवान के अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन मूल शक्ति एक ही मानी जाती है। आज के समय में लोग अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि कौन सा भगवान बड़ा है, लेकिन शायद असली सवाल ये होना चाहिए कि हम भगवान से क्या सीखते हैं। अगर हम शिव से शांति और ध्यान सीखें, कृष्ण से बुद्धि और प्रेम सीखें, राम से मर्यादा सीखें, हनुमान से भक्ति और साहस सीखें, और माता दुर्गा से अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखें, तो यही सबसे बड़ी पूजा होगी। क्योंकि भगवान सिर्फ शक्ति का नाम नहीं है, वे अच्छाई, सत्य और इंसानियत का प्रतीक भी है। कई संत कहते हैं कि ईश्वर को किसी एक रूप में बांधा नहीं जा सकता। वो हर जगह है, हर इंसान में है, हर जीव में है। इसलिए शायद सबसे शक्तिशाली भगवान वही है जिस पर आपका सच्चा विश्वास हो, क्योंकि आस्था में बहुत शक्ति होती है, और जब इंसान सच्चे दिल से किसी शक्ति को मानता है, तो वही शक्ति उसे मुश्किल समय में हिम्मत देती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि किसी एक भगवान को सबसे बड़ा कहना आसान नहीं है। हर देवी देवता की अपनी महिमा और महत्व है,
और शायद सभी शक्तियां मिलकर ही इस ब्रह्मांड को संतुलित बनाए रखती है। तो आपकी नजर में सबसे शक्तिशाली कौन है? भगवान शिव, विष्णु, माता शक्ति, या फिर आप मानते हैं कि सभी एक ही परम शक्ति के रूप है? अपनी राय जरूर बताइए।